बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कलियों वाला फ़्रॉक बहुत ही कम फैब्रिक में। सबसे पहले मैंने फ़्रॉक के ऊपर वाली बॉडी का ये फैब्रिक लिए, 4 फोल्ड फैब्रिक है, 4 तह लगाई है मैंने बराबर सेम साइज़ में मैंने ये फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फ़्रॉक की बॉडी कटिंग करेंगे। जो टोटल लेंथ रखनी है हमने इस फ़्रॉक की बॉडी की 16 इंच रखनी, 16 इंच रखनी है। सिलने के बाद ये 15 इंच रह जाएगी, 15 इंच रह जाएगी। ठीक है, ये जो बॉडी है फ़्रॉक की। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, 7.5 पे निशान लगाएंगे, 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद जो आर्म होल है वो जो हम लाइन लगाएंगे आर्म होल की वो 8 इंच के मार्जिन से लगाएंगे, क्योंकि जो चेस्ट है वो 21 इंच है। 21 इंच चेस्ट के लिए जो हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे वो 8 इंच भी कर सकते हैं और 7.5 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, जो जिनकी चेस्ट 21 और 20 इंच होती है उनका जो आर्म होल की लाइन होती है वो 8 इंच भी कर सकते हैं, 7.5। ठीक है, अब इस तरह से हमने इस साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे 1 इंच के मार्जिन से हम ये निशान लगा लेंगे, मार्किंग करेंगे। इसे भी हम इस तरह से शोल्डर तक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस तरह से जो चेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे, 10.5 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। 21 का जो सेंटर होता है, हाफ होता है, वो 10.5 होता है। इसके बाद हम वेस्ट पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम हाफ जो करेंगे 20 का वो 10 इंच करेंगे, 10 इंच करेंगे, और 10 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो मैं साइज़ बता रही हूँ आपको फ़्रॉक का, ये मीडियम साइज़ है। ठीक है, स्मॉल साइज़ नहीं है ना ही लार्ज है, ये मीडियम साइज़ में मैं आपको ये जो फ़्रॉक की बॉडी है वो कटिंग करना बता रही हूँ। इस तरह से आर्म होल के हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसे इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, और वीडियो में इसलिए स्लो बना रही हूँ ताकि आसानी से समझ लग सके और मैं डिटेल के साथ आपको समझा सकूँ। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने फ़्रॉक की बॉडी पे मार्किंग की है, ठीक है, यहाँ से भी तिरछी कटिंग कर लेंगे और साइड से भी जो हमारी वेस्ट है इस साइड से भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने अपर बॉडी कटिंग कर ली है फ़्रॉक की। अब हमने जो कलियों के लिए फैब्रिक लिया है, इस तरह से जो इसकी लेंथ है फैब्रिक की 29 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, 29 इंच इसकी लंबाई। इस तरह से इस फैब्रिक की जो फ़्रॉक की अपर बॉडी है सिलने के बाद 15 इंच रह जाएगी, 15 इंच रह जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 44 इंच। कलियाँ कटिंग करने के दौरान, ठीक है, ये बात ज़रूर समझिएगा कि जब भी हमने फैब्रिक लेना है, जो फ़्रॉक की लेंथ है उससे हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है कलियों का। अब ये देखिए, जो इसकी चेस्ट है वो 21 इंच है, 20 इंच कमर है। अब 20 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, क्योंकि हम 10 कलियाँ फ्रंट की कटिंग करेंगे, 10 बैक की। जब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ 20 को तो 2 इंच हो जाएगा, 2 इंच आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 इंच हो जाएगा। तो टोटल हमने जो कली रखनी है वो 3 इंच की रखनी है, सिलने के बाद वो 2 इंच रह जाएगी। आधा आधा इंच जो फैब्रिक है वो सिलाई में चला जाएगा कलियों का। अब ये मैंने कलियों के लिए फैब्रिक लिया है। ठीक है, इस फैब्रिक की लेंथ मैंने आपको बता दी थी। अब इस तरह से हम 3 इंच के मार्जिन से एक निशान लगा लेंगे और इस साइड से हम 9 इंच रखेंगे। जो हमने कली रखनी है इस साइड से वो हम 9 इंच रखेंगे, 9 इंच रखेंगे और 9 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम इस साइड पर भी 9 इंच 9 इंच के मार्जिन से इस साइड पर भी एक निशान लगा लेंगे, बराबर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम स्केल ले लेंगे और इस तरह से हम यहाँ तक 9 इंच तक इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से इस साइड पे भी हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस साइड पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन्हें फिर हम कटिंग करेंगे। अब जो सेंटर वाली कली है, ठीक है, जो हमने पहले निशान लगाया, ये हमारी सेंटर वाली कली बिल्कुल सेंटर में आएगी। ठीक है, ये जो मैं हिस्सा कटिंग कर रही हूँ कली का, ये बिल्कुल फ़्रॉक के बिल्कुल सेंटर में आएगी ये कलियाँ दो। तो इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो मैं फैब्रिक कटिंग कर रही हूँ ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये हमारा वेस्टेड फैब्रिक है, इसे हम साइड पे कर देंगे। दोबारा से हम फैब्रिक लेंगे और इस तरह से 9 इंच पे हम अगेन दोबारा से मार्किंग कर लेंगे और इसके नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से बराबर 9 इंच के मार्जिन से
मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से अब हमने दोनों साइड पे 9 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लिए। अब 9 इंच का हम 9 इंच का सेंटर करेंगे, हाफ करेंगे तो हाफ होता है 4.5, 4.5 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। और फिर हम 3 इंच का सेंटर करेंगे और जो हमने 4.5 का मार्जिन किया इसका सेंटर करेंगे 3 इंच का। ठीक है, 1.5 इंच इस साइड पे ड्रॉ कर लेंगे, 1.5 इंच दूसरी साइड पे। 4.5 के सेंटर के दोनों बाहर वाली साइड पे हम इस तरह से 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। यहाँ से मार्किंग करने के बाद फिर हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने जो कलियों का फैब्रिक लिया मैं डबल फोल्ड किया हुआ है, सिंगल फैब्रिक नहीं, ये डबल फैब्रिक है। ठीक है, इस तरह से फिर हम दोनों साइड पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ऊपर हमने सेंटर रखा है 3 इंच का रखा है, और इस तरह फिर हम दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। इन्हें भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब जो मैं ये फैब्रिक कटिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारा वेस्टेड फालतू फैब्रिक है। ठीक है, ये फालतू फैब्रिक है, कपड़ा इसे हम साइड पे कर देंगे और इस तरह से फिर हम सेंटर की 2 कलियाँ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये डबल फैब्रिक है और ये हमारी सेंटर की जो हमने कलियाँ कटिंग करनी है वो 6 हमने कलियाँ कटिंग करनी है, तिरछी कलियाँ। ठीक है, इस तरह से फिर हमने ये 2 कलियाँ जो हमने कटिंग कर ली सेंटर वाली तिरछी कलियाँ। अब हम इन कलियों को इस रुख रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इस रुख रखेंगे हम इन कलियों को। इस साइड से भी इन्हें हम बराबर रखते हुए कटिंग कर लेंगे और सेम साइज़ में हम कटिंग करेंगे। अब जो मैंने फैब्रिक लिया टोटल फ्रॉक के लिए, मैंने जो फैब्रिक लिया वो मैंने 5 गज़ फैब्रिक लिया, 5 गज़ फैब्रिक है ये मेरा। ठीक है, जो फैब्रिक है इस फ़्रॉक के लिए, जो हम कलियों के लिए फ़्रॉक के फैब्रिक की जो अर्ज़ रखेंगे, जो अर्ज़ लेंगे फैब्रिक के लिए, वो होना चाहिए 38 या 40 इंच होना चाहिए। लेकिन जो मेरे पास फैब्रिक है इसकी जो अर्ज़ है, ठीक है, जो वीट वाली चौड़ाई वाली साइड है वो 38 इंच है। ठीक है, ये सर्दियों का फैब्रिक है मरीना का, ये मैंने फैब्रिक लिया है कलियों के फ़्रॉक के लिए। सो इस तरह से जो हमारी 4 हैं जो कलियां हैं वो कटिंग हो चुकी हैं, तिरछी कलियां जो बिल्कुल तिरछी कलियां हैं। अब हम इसी तरह से 2 और कलियां कटिंग कर लेंगे। तो हम टोटल जो हमने कलियां कटिंग करनी है वो हमने 6 करनी है। तो इस तरह से अब हम इस रुख में इस कली को रखेंगे, 2 कलियों को रखेंगे। ठीक है, बराबर 2 कलियाँ हमने कटिंग की है, तो हमें इसे भी इस साइज़ में रखते हुए हम इसे भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से ये 2 कलियाँ लेंगे और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसी तरह से हम सेम इसे भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो 6 कलियाँ हैं तिरछी वो कंप्लीट इस तरह से कटिंग हो चुकी हैं। जो हमने सबसे पहले 2 कलियाँ कटिंग की है वो फ्रॉक के बिल्कुल सेंटर में आएंगी। वो एक साइड से सीधी कलियाँ और दूसरी साइड से वो तिरछी हमने रखी है। अब ये जो हमने 2 फैब्रिक लिए, ये फैब्रिक लिया डबल। ठीक है, ये हमारा जो फैब्रिक है वो लास्ट में जो 2 कलियाँ आएंगी उसके लिए हमने फैब्रिक किया है राइट और लेफ़्ट में। ठीक है, अब हम इस कली को इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने तिरछी कलियाँ कटिंग की हैं इन्हें इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बराबर रखते हुए इन्हें हम दोनों साइड से हाफ इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हम जो कली रखेंगे दोनों साइड से वो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि जब अक्सर जो लेडीज़ हैं जो लड़कियां उनका वेट गेन हो जाता है तो वो आसानी से इसे, ठीक है, खोल सकती हैं और इसे लूज़ भी कर सकती हैं। सो इस तरह से फिर हम हाफ इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक वो रखेंगे। दोनों साइड पे इसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे हाफ इंच के मार्जिन से। इसके बाद हम स्केल लेके इस साइड पर भी हमने जो निशान लगाए हैं हाफ इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा, उन्हें हम इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जो फ्रॉक की फ्रंट और बैक की कलियां कटिंग करनी है वो सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। आप ये फ्रंट की कलियां भी समझ सकते हैं फ्रॉक के, और बैक की कलियां भी आप इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, सेम हम इसी तरह से इन पे निशान रखेंगे, इसी तरह से हम इन्हें कटिंग करेंगे। सो ये जो हमने मार्किंग की थी, हमने निशान लगाए थे, उन्हें हम इस तरह से इन कलियों को कटिंग कर लेंगे। हमारी लास्ट की कलियां जो एंड में लगेंगी 2 कलियां, वो हम इस तरह से कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक की हम इसी तरह से लास्ट में जो हमने कलियां कटिंग वो सेम इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर ली। इस तरह से जो मैं आपको कलियों का अब जो मैं तरीका बता रही हूँ, इससे जो फ्रॉक का फ्लेयर है बहुत ही खूबसूरत बनता है, बहुत ही आसान है, इससे बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेयर बनता है फ्रॉक का। सो ये हमारी एंड की
है इस तरह से। फिर हमने ये लास्ट जो दो कलियां कटिंग लगेंगी, जो हमारे लास्ट में आएंगी फ्रॉक के एंड में, फ्रॉक के फ्रंट साइड और लेफ्ट में, और ये जो फिटिंग वाली साइड पर ये हमारी 6 कलियां जो हमने तिरछी कटिंग की है, और 6 कलियां कटिंग की, और ये हमारे फ्रंट की फ्रॉक के बिल्कुल सेंटर में 2 और जो सीधी साइड है होंगी, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में कलियों को अब कटिंग कर ली है। अब ये मैंने लेस ली है, ठीक है, ये जो लेस है मैंने शटल की लेस ली है, इसे हम इनके सेंटर में रखते हुए इन कलियों पे मैं आपको तरीका बताती हूँ कि लेस को हमने किस तरह से हम इन कलियों के सेंटर में रखते हुए स्टिच करेंगे। अब ये मैंने सबसे पहले हम एक नेक कटिंग करेंगे जो हमने फ्रॉक के लिए गला बनाना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाना है। सो ये मैंने कैनवस पेपर लिए, बुकरम है मेरे पास, ठीक है। इसकी जो वीथ और लेंथ रखनी है हमने गले की वो सेम रखनी, 4 इंच वीथ है, लेंथ भी बिल्कुल इस मैंने 4 इंच ही रखी है। अब स्केल ले लेंगे, इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे 4 इंच के मार्जिन से वीथ और लेंथ में। सेंटर में इस तरह से राउंड में एक नेक ड्रॉ कर लेंगे हम। और ये मैंने पैटर्न कटिंग किया, ये मैंने राउंड में कटवर्क कटिंग किया, एक पैटर्न कटिंग किया, इसे हम इस तरह से रखते हुए ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। और जो कैनवस पेपर के बिल्कुल सेंटर में हम थोड़ी सी स्पेस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस कटवर्क को, इस पैटर्न को रखते हुए ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम इस गले के ऊपर तक इसे ड्रॉ कर लेंगे। सो ड्रॉ कर लिया। अब हमने जो डीपनेस रखनी है वो हमने 8 इंच रखनी है। 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस साइड पर भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने गले के मुताबिक छोटा बड़ा ये गला कटिंग कर सकती है, ठीक है। मैंने जो डीपनेस रखी वो 8 इंच रखी है। और बाईस वाली साइड पे 1/2 इंच के मार्जिन से 1.25 इंच के मार्जिन इस तरह से हम दोबारा से नेक ड्रॉ कर लेंगे। इसे इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम फ्रॉक में से बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे इस गले को फैब्रिक के ऊपर। और फिर यहाँ से इस साइड से हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे, कट लगा लेंगे, फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसी तरह से कंप्लीट हम स्टिच कर लेंगे। सो ये हमने स्टिच कर लिया। अब मेरे पास ये फ्रॉक की बॉडी है, ये सीधी साइड है, फ्रंट साइड है। सो इसके सेंटर में भी कट लगा लेंगे। और ये बैक साइड है, सीधी साइड पे इस तरह से हम इसे खोलेंगे और जो हमने गला बनाया है उस गले को इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, ठीक है। गले के में सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि ये बराबर रखें, बराबर स्टिच हो। और अब हम इस तरह से पिन अप कर लिया हमने। अब हम इन्हें इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ, कटवर्क के आउटलाइन के साथ साथ, बिल्कुल किनारे के साथ साथ हमने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक कटिंग करेंगे। सेंटर में छोटे छोटे से कर्व्स भी लगा लेंगे ताकि ये आसानी से सीधी साइड पे टर्न हो सके। और हमने इसे सीधी साइड पे टर्न करते हुए अच्छे से प्रेस कर ली है। अब ये बिल्कुल सेंटर की 2 कलियाँ, फ्रॉक के बिल्कुल सेंटर की सीधी साइड है। अब ये मेरे पास लेस है तो मैं लेस भी आप बता देती हूँ किस तरह से हमने स्टिच करना है। लेस को इस तरह से इनके सेंटर में रखेंगे, दोनों कलियों के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जो किनारे वाली साइड है इस लेस की वो बाहर वाली साइड पर रखेंगे। इस तरह से हम इन्हें कि बिल्कुल किनारे के साथ साथ स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के दौरान आप ये ज़रूर ख्याल रखिएगा जो कली है वो स्टिच होने के बाद सिर्फ 2 इंच रह जाए, ठीक है। 2 इंच से एक्स्ट्रा ना हो वरना वो बहुत ही लूज़ हो जाएगा आपका फ्रॉक। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना और निशान भी लगा लेना 2 इंच के मार्जिन से। सो हमने इस तरह से लेस को इसके सेंटर में स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको जो 6 कलियाँ कटिंग की है, तिरछी कलियाँ जो हमने 6 कटिंग की है उनका भी तरीका बता देती हूँ, उन्हें हमने किस तरह से स्टिच करना है। सो इस तरह से मैंने अब ये तिरछी कलियाँ ली हैं, 2 कलियाँ ली हैं तिरछी जो हमने कटिंग की थी। इसे हम इस तरह से रखेंगे, एक कली को हम इस साइड पर रखेंगे और जो दूसरी कली है उसे हम दूसरी साइड पर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। इन दोनों को इस साइड पे रखेंगे। एक साइड पे दोनों कलियों को नहीं स्टिच करना, हमने इस तरह से स्टिच करना है। एक को हमने इस साइड पे रखना है, फ्रंट की कलियां जो है उनकी राइट साइड पे रखना है, दूसरी कली को दूसरी लेफ़्ट साइड पे रखना है। और फिर हम इनके सेंटर में भी इसी तरह से लेस को रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से लेस को रखेंगे और कली को भी इसके ऊपर रखेंगे। और इन्हें हम इसी तरह से जो हमने इसकी कमर वाली साइड से हम 2 इंच के मार्जिन से इन्हें भी हम स्टिच कर लेंगे। जो सेंटर रखना है वो हमने 2 इंच रखना है ताकि जो हमारी वेस्ट है उसके मुताबिक ये कलियाँ जो वो स्टिच हो जाएँ। सो फिर हम हाफ इंच के मार्जिन से इन्हें स्टिच करेंगे, ठीक है। इसे सेंटर में रखते हैं इसी तरह से अब हम इन्हें स्टिच कर लेंगे फ्रंट और बैक की कलियों को। अभी हमने इस तरह से इस नेक को स्टिच कर लिया है। सो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये गला बना है। और
सो ये फ़्रॉक का फ्लेयर चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेयर बना है। मैंने इसकी लेंथ बढ़ानी थी, फ़्रॉक की 46 इंच रखनी थी, ठीक है। जो फैब्रिक कम था तो मैंने इसके नीचे इस तरह से फ्रिल बना के लगा लिए। जो मैंने फ्रिल का फैब्रिक लिया, देखें वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, ये मैंने अटल का फैब्रिक लिया, जो शमीज़ों का फैब्रिक होता है ना वो लिया। बहुत ही चीप कम पैसों में मैंने ये फ़्रॉक बनाई है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कितना खूबसूरत फ्लेयर बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।